नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। मेरे पीछे आपको एक स्कूल नज़र आ रहा है, शासकीय प्राथमिक शाला रेवा मोहारी। ऐसे ही कई स्कूल या मैं कहूँ सारे स्कूल कॉलेज पिछले कुछ महीने से बंद पड़े हुए हैं, ताला लगा है। लेकिन फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ एक दूसरे टॉपिक की। जी हाँ, ये स्कूल फ़िलहाल तो सबसे बड़ा कारण है इनका बंद होने का, वो है कोरोना वायरस। लेकिन उसके बाद भी संभावना है कि ये हमेशा के लिए ये प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, शासकीय जो रहते हैं गवर्नमेंट स्कूल बंद होने वाले हैं। जी हाँ, इन पे हमेशा के लिए ताला लगने वाला है और उसकी सबसे बड़ी वजह होगी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसके लिए कुछ अलग से विशेष नहीं किया गया है जिससे कि ये सरकारी स्कूल बच सकें। लगातार बात चल रही है, कई स्टेट्स में बात चल रही है कि गवर्नमेंट स्कूल हमें बंद कर देने चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ने वालों की क्वांटिटी होती है वो लगातार गिरती जा रही है। यहाँ पढ़ने वालों की संख्याएं गिरती जा रही हैं। इस स्वतंत्रता दिवस, इस इंडिपेंडेंस डे को हम एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और वो अभियान है बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। हम चाहते हैं कि आप फिर से लोग सरकारी स्कूल की तरफ जाएँ, समझें दोनों चीज़ों को, एक दोनों तरफ रख के देखें कि प्राइवेट स्कूल कहाँ है, गवर्नमेंट स्कूल कहाँ है। उस चीज़ का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फैसिलिटीज़, ये चीज़ें ना देखें, पूरा कोर ऑफ एजुकेशन देखें। आपका मेन मोटो क्या है, बच्चे को स्कूल भेजने का जो आपका मोटो है उसको देखें, उसको आप ऑब्ज़र्व करें कि आपका किस तरफ प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में किस तरफ आपका जो मोटो है एजुकेशन का वो पूरा हो रहा है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, दोनों में फ़र्क है। इस तरफ आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलता और इस तरफ आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। यानी गवर्नमेंट स्कूल में आपको ऐसी टूटी फूटी बिल्डिंगें मिलेंगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं। जी हाँ, वेल एजुकेटेड क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसका रीज़न है सबसे बड़ा कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम में जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, जो उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, उनको अमेजिंग नॉलेज होती है, वो ही गवर्नमेंट टीचर बन पाते हैं। और जो उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, जो फेल कर जाते हैं और जो ढंग का कुछ नहीं कर पाते हैं, जिनको अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाती है, ना प्राइवेट में ना ही सरकारी में, वो फिर जाकर प्राइवेट स्कूल में टीचर बनते हैं और 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3,000, 4,000, 5,000 में कौन व्यक्ति पढ़ाने जाएगा। कौन चाहेगा कि वो 4,000 में, इस महंगाई के दौर में 4-5 हज़ार में जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा। वो इससे अच्छा 10-12 हज़ार में कहीं जॉब कर सकता है, किसी कंपनी में आराम से मिल जाती। आज की मजदूरी भी इससे ज़्यादा है, 250, 300, 350 रुपये तक की मजदूरी करता है व्यक्ति, यानी कि उस टीचर से प्राइवेट टीचर से ज़्यादा कमाता है। तो वो कहाँ जाना चाहेगा। यानी कि जो बिल्कुल वीक होता है, क्लास का सबसे वीक स्टूडेंट होता है, वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाता है और हम हमारे बच्चों को उसी टीचर से पढ़ाना चाहते हैं। जबकि गवर्नमेंट स्कूल में वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं, लेकिन उन पर हम ध्यान नहीं देते, उनके साथ हम काम नहीं करते। यदि वो पढ़ाना भी चाहें तो उनके पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पर पढ़ने वालों की कमी आ जाती है, फिर वो टीचर भी कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए हमारा ये अभियान है कि हम इस इंडिपेंडेंस डे पर इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इसमें साथ देंगे और सहयोग देंगे। और मेरी तरह, यानी मैंने मेरे घर के सारे स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करवाने का मन बनाया है और मैं करवा रहा हूँ। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी एक बार गवर्नमेंट स्कूल में आकर देखिए, वहाँ की पढ़ाई को आप ऑब्ज़र्व कीजिए, आप चीज़ों को मतलब अपने हाथ में लेने की कोशिश कीजिए। आप जो है उसमें दखल दीजिए, उनकी पढ़ाई में दखल दीजिए। आप गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हैं तो यहाँ पर आकर आप टीचरों से बाकायदा उसकी रिपोर्ट लीजिए कि आप 1 महीना हो चुका है, आपने 1 महीने में हमारे बच्चे को क्या क्या सिखाया। आप बराबर जब रिपोर्ट लेंगे, पूरे ऑब्जर्वेशन करेंगे उस चीज़ का, तो यहाँ पर जो आपको एजुकेशन मिलेगा वो आपको प्राइवेट स्कूल में नहीं मिल सकता। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम प्राइवेट स्कूल में हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसमें से मैं बहुत कम कह रहा हूँ, 4-5 हज़ार रुपये भी अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में डोनेट कर देते हैं हमारे बच्चे के लिए साल का, तो यहाँ पर इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगी वो गवर्नमेंट स्कूल से दोगुनी अच्छी होगी। मैं कहता हूँ उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट होगी यदि हम यहाँ पर वो पैसा डोनेट करें 1-2 साल के लिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते।
जबकि इस स्कूल में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा भी हमारा ही होता है, वो पैसा भी हमारे नाम पर ही आता है। गवर्नमेंट जो यहाँ पर पैसा खर्च कर रही है, जिस गांव में, जिस शहर में ये गवर्नमेंट स्कूल है, उस शहर के, उस गांव के लोगों के लिए पैसा आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हम इस पैसे पर लात मारते हैं, उसको ठोकर मारते हैं और अपना जो हाथ का पैसा रहता है, अपनी जेब का पैसा रहता है, उस पैसे को हम प्राइवेट स्कूल वालों को दे आते हैं। और रिज़ल्ट हम क्या देखते हैं कि हमारा बच्चा 8 साल, 10 साल, 15 साल पढ़ता है और वो अच्छा इंसान भी नहीं बन पाता है और ना ही वो 10-12 हज़ार कमाने लायक बन पाता है। मैं कुछ स्टूडेंट्स को अभी पढ़ाता हूँ, उस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि जो 10वीं में है वो 6वीं के लायक भी नहीं है, और जो 6वीं 7वीं में है, 6th-7th स्टैंडर्ड में है, वो दूसरी और पहली के स्टैंडर्ड पर है। मैं 10वीं वाले लोगों को मात्राएं बता रहा हूँ। 80 से 90% जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चों की संख्या होती है, स्टूडेंट्स की संख्या होती है, वो बहुत कम हो जाती है और यही सबसे बड़ा कारण है कि इन स्कूलों को बंद करने पर बात चल रही है। तो हम बात करना चाहते हैं कि आखिर हम क्या करें जिससे कि ये स्कूल बंद ना हो। जी हाँ, बहुत से लोग बंद करने के पक्ष में हैं, लेकिन मैं नहीं, या मेरे जैसे कई लोग हैं जो सरकारी स्कूल बंद नहीं होने देना चाहते। क्योंकि आज भी अगर क्वालिटी की बात करें, पढ़ाई की क्वालिटी की बात करें, तो गवर्नमेंट स्कूल सबसे आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल सबसे आगे है। ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ऐसी बिल्डिंग गवर्नमेंट स्कूल में होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इसकी फैसिलिटी अच्छी होती है। यहाँ मेरे पीछे थोड़ी देर पहले आपने देखा, कैमरा घुमाइए ज़रा, इस तरफ देखिए। हाँ, ये भैंसें जो चल रही हैं, ये आपको प्राइवेट स्कूल में नहीं दिखेंगी। ऐसा घास नहीं दिखेगा, ऐसी कीचड़ नहीं दिखेगी। लेकिन एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूँ, तो वो गवर्नमेंट स्कूल से अच्छी प्राइवेट स्कूल कभी नहीं दे पाता। गवर्नमेंट स्कूल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर 40 से 45 हज़ार, 50 हज़ार की तक की सैलरी के जो टीचर होते हैं वो पढ़ाते हैं। उसके बावजूद भी हम जो है हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर क्लास का सबसे गधा जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ाने जाता है। ये हमारी मेंटलिटी है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर, एजुकेशन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को पसंद हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कोई भी बात नहीं की गई है पूरी पॉलिसी में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी नज़र आई है। दिल्ली गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, वहाँ पर शिक्षा मंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और साथ ही एजुकेशन पर भी काम किया। तो वहाँ पर जो स्थिति है बहुत बेटर दिख रही है और पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जो हमारे भारत सरकार के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई काम नहीं किया गया है। अभी यदि हम कुछ दिन और नहीं सुधरे, हमने गवर्नमेंट तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये जो पीछे स्कूल दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ दिनों बाद खाली मैदान दिखेगा जिसमें ये जो भैंसें दिख रही हैं लगातार आपको ऐसे ही दिखेंगी। यहाँ पर स्कूल दिखाई नहीं देगा और उसका कारण यही होगा कि इस पर पढ़ने वाले कोई नहीं होंगे, इसलिए ये बंद हो जाएगा। तो एक गुजारिश है और एक रिक्वेस्ट है कि कृपया कर इन पर ध्यान दिया जाए। हम हमारे बच्चों को अगर इन स्कूलों में पढ़ाएंगे तो हम उन पर ध्यान देंगे, टीचर पे ध्यान देंगे, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, हम सरकार पर प्रेशर कर सकते हैं। बैक टू गवर्नमेंट स्कूल। जी हाँ, अब हमें गवर्नमेंट स्कूल की तरफ वापस आ जाना चाहिए। नहीं तो अगर जिस गांव से स्कूल चला गया, जिस गांव से स्कूल टूट गया, वहाँ पर दोबारा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और गवर्नमेंट स्कूल यदि बंद होते हैं तो पूरी कमान एजुकेशन की प्राइवेट हाथों में होगी। और यदि प्राइवेटाइजेशन पूरा एजुकेशन का हो गया टोटल, जो कि बड़ी तेज़ी से हो रहा है, तो फिर संभव है कि सारी चीज़ें जो हैं उनके ही हाथ में रहें। प्राइवेट स्कूलों में जब पूरा रेगुलेशन होगा एजुकेशन का, तो वो अपने मन मुताबिक चीज़ें करेंगे, मन मुताबिक फ़ीस रखेंगे, और फिर स्थिति ऐसी आएगी कि बहुत सारे लोग जो रहेंगे, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, वो उन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। और फिर जो सर्व शिक्षा अभियान की दुहाइयाँ देती हैं सरकारें, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो संभव जब तक है जब ये गवर्नमेंट स्कूल हैं, और ये गवर्नमेंट स्कूल जब अच्छा एजुकेशन आपको दे पाएंगे तब आप इस पर ध्यान देंगे। जिस प्रकार आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, उसी प्रकार सरकारी स्कूल में भी भेज कर देखिए। यहाँ के टीचरों से आप रिपोर्ट लेके देखिए, यहाँ का टीचर भी आपको कभी भी मना नहीं करेगा रिपोर्ट देने के लिए। यदि टीचरों के पास अच्छे स्टूडेंट होंगे तो वो भी पढ़ाने में कमी नहीं रखेंगे, लेकिन जब कोई पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे। इसलिए आपसे लास्ट में सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस अभियान में हमारा साथ दें। अगेन इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। इस स्वतंत्रता दिवस प्राइवेट स्कूल से आज़ाद होने का समय है।